अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिल अमीन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु फ़ी किताबिहिल मजीद रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रतु अयुनिन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। मैंने आपके सामने एक दुआ पढ़ी है, ये सूरह फुरक़ान की आखिरी आयतों में से एक आयत है। इसमें एक फ़िगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुआ है, आंखों की ठंडक। तो कुरान की नुज़ूल से पहले जो अरबी लोग थे वो मुख्तलिफ़ मुहावरे इस्तेमाल करते थे। कुरान मजीद की नुज़ूल के बाद अल्लाह ताला ने उन्हीं मुहावरों को कुरान मजीद में इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले इस पर बात करते हैं कि वो कौन से मुहावरे थे। वो दो बातें करते थे। जब किसी को बद्दुआ देनी मकसूद होती थी, जब किसी के मुतल्लिक वो मतलब बद्दुआ देते थे, तो वो कहते थे कि अस्खन अल्लाह ऐनहू, अल्लाह ताला फ़लाँ की आंखों को गर्म रखे। इसका मतलब ये है कि वो इसी तरह अफसरदा ही रहे, इसी तरह गम में रहे, इसी तरह खुशी से दूर रहे। और जब वो किसी को दुआ देते थे तो वो कहते थे क़र्र अल्लाह ऐनहू, अल्लाह ताला फ़लाँ की आंखों को ठंडक दे, वो इसी तरह खुश रहे, वो इसी तरह मुस्कुराता रहे, वो इसी तरह उसको सुकून मिले, चैन मिले। तो ये है आंखों की ठंडक। आंखों की ठंडक का मतलब ये है कि चैन मिलना, सुकून मिलना, गम से दूर रहना। और आंखों की गर्मी का मतलब ये है कि अफसरदा रहना, गम में मुब्तला होना और गमगीन रहना, ये है आंखों की गर्मी। तो वो अरब के जो लोग थे वो इस मुहावरे को मुख्तलिफ़ मकामात पर और मुख्तलिफ़ जगहों पर इस्तेमाल करते थे। मैं कुछ मिसालें देना चाहता हूँ। जब अरब के लोग सहरा में सफ़र करते थे तो आपको इल्म में है कि वहाँ पर उनके पास ऊँट होते थे और वो सहरा में सफ़र करते थे। अब सहरा है, रेत भी है, तो होता क्या था कि तूफ़ान भी वहाँ आते थे। जब तूफ़ान आता था तो रेत उनकी आंखों पर, उनके जिस्म पर वो गिरती थी। अब परेशानी उनको होती थी, तो वो करते क्या थे कि उनके पास जो चादर होती थी वो इस तरह ढांप लेते थे। सिर्फ अपने आंखों को छोड़ देते थे, बाकी पूरे चेहरे को वो ढांप लेते थे ताकि रेत अंदर ना आए। और आंखों को इसलिए कवर नहीं करते थे ताकि ये परेशानी होती थी, ये गम होता था कि कहीं कहीं गिर न जाए या हम कहाँ जा रहे हैं, ताकि रास्ते का भी हमें इल्म हो और इसका अंदाज़ा हो, इसलिए आंखों को वो छोड़ जाते थे। लेकिन इसके बावजूद भी तूफ़ान चूँकि बहुत ज़्यादा होता था, तो इसके बावजूद भी, चेहरे को डांपने के बावजूद भी, कुछ रेत के ज़र्रात उनकी आंखों में पड़ते थे और आंखें गर्म हो जाती, आंखों से आंसू बहने लगते और आंखें जो हैं उनकी गर्म हो जाती। फिर थोड़ा सा सफ़र वो करता, फिर वो अचानक उसको एक गार नज़र आ जाता, वो इस गार में पनाह ले लेता। और वो जब उस गार में बैठ जाता तो कहता था कि शुक्र है मुझे आंखों की ठंडक यहाँ मिल गई। बाहर तो तूफ़ान है, बाहर तो रेत है, बाहर तो बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी है। क़र्रत ऐनैया, मुझे तो यहाँ आंखों की ठंडक मिली, मुझे थोड़ा सा सुकून मिला। तो ये बात भी आपको जहन में रखनी चाहिए कि आंखों की ठंडक का मतलब ये है कि पनाह में आना, हिफाजत में आना, एक अच्छी जगह पर आना जहाँ पर आपको सुकून मिले, जहाँ पर आपको चैन मिले। ये है आंखों की ठंडक। इसकी मज़ीद वजाहत के लिए मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। तो आंखों की गर्मी और आंखों की ठंडक, ये बात आप समझ जाएंगे। मिसाल के तौर पर दो लड़के हैं। एक लड़का वतन से बाहर जा रहा है और माँ उसको अलविदा कहने एयरपोर्ट पर आई है, और एक लड़का बाहर मुल्क से अपने वतन आ रहा है और उसको रिसीव करने, उसको लेने अपनी माँ जा रही है। अब होता क्या है, जो लड़का वतन से बाहर जा रहा है, माँ उसको देखती है तो क्या होता है, माँ की आंखों को गर्मी लगती है, माँ की आंखें गर्म है, वो बहुत गमगीन है, बहुत जो है सुकून में नहीं है, वो चैन में नहीं है। उसका बेटा बाहर जा रहा है, उसको परेशानी है। जबकि जिसका बेटा बाहर मुल्क से अपने वतन आ रहा है और अपनी माँ से मिल रहा है, उसको गले लग रहा है, वो माँ अगर रोती है तो खुशी के आंसू वो होते हैं, उसकी आंखों को ठंडक मिलती है। जब वो अपने बच्चे को देखती है तो उसको इतनी खुशी मिलती है, इतनी खुशी मिलती है कि खुशी से उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इसको आंखों की ठंडक कहते थे। ये है आंखों की ठंडक। मज़ीद कुरान करीम से हम इसकी मिसालें देंगे। अब हम अगर गौर करें, फ़िरौन के किस्से को हम याद करें तो आपके इल्म में है कि फ़िरौन एक जाबिर और एक जालिम इंसान है। उसकी जो बीवी है वो बड़ी नेक है, वो मुसलमान है, वो खुश नहीं है, वो बहुत तकलीफ़ में है। उसकी आंखें जो हैं वो ठंडी नहीं है, उसकी आंखें गर्म है, क्योंकि वो चैन में नहीं है। वो एक ऐसे शख्स की बीवी है
जो जालिम है, जो जबर करता है, जो काफिर है, तो ये एक मुसलमान औरत कैसे खुश रह सकती है? जो वो ख़ुद कहती है, इसका वो इजहार करती है सूरह तहरीम में। अल्लाह ताला कहते हैं जहाँ पर उनकी जो बीवी है, जो ज़ौजा है, वो कुछ कहती है। वो कहती क्या है? वनज्जिनी मिन फ़िरऔन व अमलिही, ए अल्लाह दुआ करती है, वनज्जिनी मिन फ़िरऔन, इस फ़िरऔन से मुझे निजात दे, इस फ़िरऔन के साथ मैं खुश नहीं हूँ, मेरी आंखें गर्म हो चुकी हैं। व अमलिही, और उसके अमल से भी मैं खुश नहीं, उसके अमल से और उससे, फ़िरऔन से मुझे निजात दे ए अल्लाह। और वो मजीद कहती है वनज्जिनी मिन कौमि ज़ालिमीन, और जालिम कौम में, जालिम माहौल में मुझे नहीं रहना, जालिम कौम से मुझे बचा रख। वो दुआ करती है। और फिर वक्त गुजरने के साथ आपके इल्म में है कि फ़िरौन के घर में कौन सा बच्चा भला बड़ा? वो है सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम बच्चे हैं क्योंकि उनकी माँ ने, उनकी वालिदा ने उनको दरिया में छोड़ दिया था। अब वो बच्चा जब दरिया में आता हुआ, वो आता है फ़िरौन के घर। फ़िरौन के घर जब आता है तो उसकी बीवी जो है उसको लेती है और बड़ी खुश होती है। और कुरान करीम ने ये मंजर बड़े अच्छे अल्फाज में, यानी इस आंखों की ठंडक, यही अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वहाँ भी, जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। वहाँ पर फ़िरौन की बीवी कहती है वक़ालत इम्राअतु फ़िरऔन, और फ़िरौन की बीवी कहती है क़ुर्रतु ऐनिन ली व लक, बच्चे को इस तरह उसने पकड़ा है और बहुत खुश है। जब उस बच्चे को देखती है तो फ़िरौन से कहती है वक़ालत इम्राअतु फ़िरऔन क़ुर्रतु ऐनिन ली, ये तो मेरी आंखों की ठंडक है, इसको देखकर मुझे ऐसा महसूस होता है, मुझे रिफ्यूज मिलता है इन मसाइल से, इन मुसीबतों से। इतना प्यारा बच्चा, मैं जब उसको देखती हूँ तो मुझे आंखों की ठंडक मिलती है। वलक, और तुम्हारे लिए भी है, यानी आप भी इसे देखिए, ये भी आपके लिए भी आंखों की ठंडक है। यानी इतना प्यारा बच्चा। तो मूसा अलैहिस्सलाम इतने प्यारे थे कि जब उस ज़ौजा ने, फ़िरौन की ज़ौजा ने उसको देखा तो उसकी खुशी की इंतहा न रही। अब इस पर भी ज़रा गौर करें कि जब किसी औरत के बच्चे नहीं होते तो लोग भी उसे ताने देते हैं, वो खुद भी बहुत खफा होती है, बहुत गम में होती है कि मेरा बच्चा नहीं है, उसकी आंखें गर्म होती है, लोग भी ताने देते हैं जगह जगह कि फ़लाँ की बीवी के बच्चे नहीं हैं। लेकिन जब कोई वो बच्चा एडॉप्ट कर लेता है या उसके बच्चे हो जाते हैं, जब वो माँ बन जाती है, तो फिर उसकी खुशी की इंतहा नहीं रहती, उसकी ज़िंदगी, उसकी जान उन बच्चों में होती है। आप में से जितने लोगों ने भी शादियाँ की होंगी उनके इल्म में ये बात होगी। मिसाल के तौर पर जब आप शादी कर लेते हैं, आपके बच्चे हो जाते हैं, तो आप एक कमरे में, आपकी बीवी भी आपके पास है, लेकिन आपका बच्चा दूसरे कमरे में है और उसके रोने की आवाज़ आती है, वो थोड़ा सा आह कर लेता है, तो आपकी बीवी आपको फ़ौरन छोड़कर वहाँ चली जाती है, क्योंकि वो आंखों की ठंडक उसकी वहाँ है। फिर आपको वो तवज्जो नहीं देती है, वो अगर तवज्जो देती है तो उस बच्चे को तवज्जो देती है, वो फ़ौरन भाग जाती है। को क्या हुआ, कुछ चाहिए, खाने को कुछ चाहिए, पीने को कुछ चाहिए, वो उसको देखकर खुश हो जाती है। और जब बहुत दिन गुजर जाते हैं, अपने बच्चे को वो नहीं देखती तो उसकी आंखें गर्म रहती है, लेकिन जब वो उसको देखती है तो उस औरत में, यानी उस माँ में जान आ जाती है कि ये मेरा बच्चा है, उसको देखती है तो खुश हो जाती है। जिस तरह फ़िरौन की बीवी ने उस बच्चे को देखा तो उसमें जान आ गई, वो थोड़ी देर के लिए भूल गई कि मैं मुसीबत में हूँ, वो बड़ी खुश हो गई, उसको चैन मिल गया, जैसे उस तूफान से उसको सुकून मिल गया। वो जो गार में बंदा चला जाता था ना, वो कहता था कि मुझे सुकून मिल गया यहाँ पर। इसी तरह फ़िरौन और हर इस तरह माँ जब वो अपने बच्चे को देखती है तो वो सारे मसाइल जो ज़िंदगी के होते हैं, जो दुनिया के मसाइल होते हैं, वो उसको भूल जाती है और वो कहती है ये मेरी दुनिया है, ये बच्चा ये मेरी दुनिया है, ये मेरी आंखों की ठंडक है। और इसी तरह एक और मतलब जगह पर भी ये अल्फाज आए हैं। आपके इल्म में है कि मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने जब ये ख़बर फैल गई कि फ़िरौन ने बच्चों को कत्ल करना है, तो इससे बचाने के लिए, इस अमल से बचाने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया में छोड़ दिया। अब बड़ी खफा रही, वो अपने दिल पर पत्थर रख कर ये अमल किया। आप ये महसूस कर सकते हैं कि ये कितने मतलब परेशानी की बात है कि जब एक माँ अपने बच्चे को ऐसे ही छोड़ रही है, यानी आप ये सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन उसकी वालिदा ने अपने बच्चे की खातिर ये अमल किया। जब वो बहुत परेशान है तो अल्लाह ताला अब क्या कर रहे हैं, वो बेटा उसको वापस दे रहे हैं। अल्लाह ताला वो बेटा सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को उसकी माँ से मिलवा रहे हैं। और वो अल्फाज क्या है वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ।
मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला इनामात मुख्तलिफ कर रहे हैं और जिक्र कर रहे हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। उसी इनामात में एक इनाम ये भी है कि फरजाअनाका इला उम्मिका, हमने तुमको तुम्हारी माँ से मिला दिया। किस लिए? कई तकर्र ऐनुहा, ताकि वो बहुत खुश हो जाए, क्या कि तुम उसकी आंखों की ठंडक हो, और इसलिए तुम्हें मिलाया क्योंकि उसकी आंखें ठंडी हो जाए तुम्हें देखकर। तुम जब उसके सामने जाओगे तो उसकी आंखें ठंडी हो जाएंगी, उसकी आंखें गर्म है, वो खफा है, वो तूफान में है, वो गम में है, वो बहुत परेशान है, लेकिन जब तुम्हें वो देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। कई तकर्र ऐनुहा, तो उसकी आंखें जो है वो ठंडी हो जाएंगी। कई तकर्र ऐनुहा, उसकी आंखें ठंडी हो जाएगी। आंखों की ठंडक है जब वो माँ अपने बच्चे सैयदना मूसा अलैहि सलाम को देखेगी, अपने बेटे को देखेगी, तो क्या वो मंजर होगा, कितना खूबसूरत मंजर होगा। इसके अलावा एक और बात मैं करना चाहता हूँ। हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वहाँ पर भी ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जुइलत कुर्रतु ऐनिया फिस्सलात, यानी आंखों की ठंडक मेरी वो नमाज में रखी गई है, मेरी आंखों की ठंडक वो नमाज में है। आपके इल्म में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मे एक मिशन था, उनको लोग मुसीबतें में मुब्तला कर देते, तकालीफ देते थे, दर्द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते थे, लेकिन अपने मिशन से हटे नहीं। लेकिन जब भी उनको वो परेशानी होती थी तो वो जाकर नमाज का एहतमाम कर लेते थे। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जब नमाज पढ़ लेता हूँ तो मुझे आंखों की ठंडक मिल जाती है, मुझे पनाह मिल जाते हैं, मैं अल्लाह की पनाह में आ जाता हूँ, मेरी आंखें ठंडी हो जाती हैं। पहले कुफार मुझे मुसीबतों में मुब्तला करते थे, आंखें मेरी गर्म हो जाती थी, मैं खफा हो जाता था, लेकिन जब मैं अल्लाह की पनाह में आ जाता हूँ, अल्लाह से मैं कन्वर्सेशन करता हूँ। नमाज क्या है? ये कलाम है। कलाम हम करते हैं, अल्लाह ताला से हम बातें कर रहे होते हैं, लेकिन जब मैं कलाम कर रहा होता हूँ, मैं नमाज पढ़ रहा होता हूँ, तो मुझे आंखों की ठंडक मिल जाती है। एक नमाज हमारी भी है जब हमें न रुकू का पता होता है, ना अलहम्दो का पता होता है, न रब्बिल आलमीन का पता होता है, ना हमें तर्जुमे का पता है, ना प्रैक्टिकल सही तरह से अदा करते हैं, तो इसीलिए हम तो भागते हैं, हमें आंखों की ठंडक नहीं मिलती, इसलिए हम भागते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आंखों की ठंडक मिलती थी, इसलिए अंबियाए कराम और जो सालिहीन लोग हैं वो नमाज का एहतमाम बहुत करते हैं, क्योंकि आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी के लिए बड़ी प्यारी दुआ की, वहाँ भी ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आया और सहाबी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी। वो दुआ क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वयर्ज़ुक़कल्लाहु, अल्लाह तुम्हें दे क़ुर्रतु ऐनिन, आंखों की ठंडक, फिद दुनिया वल आखिरत, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह से दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं वयर्ज़ुक़कल्लाहु, अल्लाह तुम्हें आंखों की ठंडक दे, क़ुर्रतु ऐनिन फिद दुनिया वल आखिरा, इस दुनिया में भी तुम खुश रहो, इस दुनिया में भी तुम्हें चैन मिले और उस दुनिया में भी तुम्हें चैन और सुकून मिले, तुम जन्नत चले जाओ, वहाँ तुम्हें चैन ही मिलेगा, तुम्हारी आंखों की ठंडक वहाँ तुम्हें मिल जाएगी। तो ये कितनी प्यारी दुआ है। अब ये एक इमेजरी है, फिगर ऑफ स्पीच है। थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करें और उस मिसाल को जहन में रखें जो मैंने अभी आपके सामने, एक बंदा ऊंट पर बैठा है, रेत उड़ रही है, तूफान है, आंधी है, रेत उसकी आंखों में गिर रही है, उसकी आंखें गर्म हो रही है, वो परेशानी में है, दुख में है, लेकिन जब वो गार में आ जाता है वो वहाँ सुकून महसूस करता है, आराम महसूस करता है, चैन महसूस करता है और कहता है मेरी आंखें ठंडी हो गई, यहाँ मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, यहाँ आने के बाद मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, बाहर तो तूफान है। इसी मिसाल को जहन में रखिए जब हम कहते हैं रब्बना हबलना मिन अज़वाजना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत आयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। हम दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, बाहर जब मैं घूमता हूँ, बाज़ारों में, माशरे को देखता हूँ तो बदअखलाकी है, बदअक़ीदगी है, लोग शिरक में मुब्तला हैं, लोग बिदात में मुब्तला हैं, लोग दूसरे खराफात में मुब्तला हैं और बदकिरदारी हो रही है, कम तोला जा रहा है। इस माहौल को मैं जब देखता हूँ मैं परेशान हो जाता हूँ, मेरी आंखें गर्म हो जाती है, कम तोला जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, इंसाफ नहीं मिल रहा इस मुआशरे में, हर जगह जो है दहशत गर्दी है, दहशत फैली हुई है। जब मैं घर आऊं तो ए अल्लाह मेरी बीवी को ऐसा बना, मेरे औलाद को ऐसा बना, जब मैं उनको देखूं तो मुझ में जान आ जाए, मेरी आंखों की ठंडक मुझे मिल जाए, मैं इतना खुश हो जाऊं, अगर मेरी आंखों से आंसू भी आ जाएं तो वो खुशी के आंसू होंगे और मैं उनको देखकर मैं फख्र करूं।
अब ये देखें, नहीं बाहर मौसम ठीक नहीं है, अंदर जब मैं आ जाऊं तो मुझे अच्छा लगे, मैं अपनी बीवी को जब देखूं, 2 बात उससे करूं, 2-3 बातें उससे करूं तो मेरी तबीयत ठीक हो जाए, मैं सेट हो जाऊं, सारी थकावट मेरी खत्म हो जाए। मैं अपने बच्चों को देखूं तो मुझे फख्र हो जाए कि यार ये देखो, इनमें बदअखलाकी नहीं है, इनमें शिरक नहीं है, बड़े अच्छे हैं, इनकी तरबियत बड़ी अच्छी की गई है। लेकिन बदकिस्मती के साथ कहना पड़ता है कि आजकल सिस्टम उलट है। तूफान बाहर नहीं है, तूफान घरों के अंदर है। बाप और बेटे का ताल्लुक देखिए, बिल्कुल बाप और बेटे का ताल्लुक लगता ही नहीं है कि ये बाप और बेटे हैं। बीवी से रिलेशन देखिए, बंदा ये चाहता है कि मैं घर से बाहर ही रहूं, यहां तो मुसीबत ही मुसीबत है, यहां तूफान तो अंदर है। तो ये बदकिस्मती है हमारी कि हमारे घर ऐसे नहीं है, हमारे खानदान ऐसा नहीं है, हमारा मुल्क ऐसा नहीं है जहां हमें आंखों की ठंडक मिल जाए। हम जब देखते हैं, आप देखिए, एक बाप का अपनी बेटियों के साथ ताल्लुक ठीक नहीं है, अपने बेटे के साथ ताल्लुक ठीक नहीं है, अपनी बहू के साथ ताल्लुक ठीक नहीं है, यानी हर तरफ बेचैनी है, सुकून तो अंदर घर में है ही नहीं। तो इसलिए इस दुआ में बड़ी ताकत है, बड़ी तासीर है, इसलिए हम ये दुआ करते हैं। और मेरी गुजारिश आपसे है कि नमाज में सुबह और शाम आप यही दुआ करें कि रब्बना हब लना मिन अज़वाजना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत अयुनिन, कि इनको आंखों की ठंडक हमारे लिए बना दे, जब हम इनको देखें तो हम खुश हो जाएं। बाहर तो मुसीबत है, बाहर तो तकालीफ है, बाहर तो दर्द है, लेकिन जब मैं अपने घर आऊं तो मुझे सुकून मिले, मुझे चैन मिले, मुझे ऐसा महसूस हो जैसे मैं किसी सहरा से आया हूं, वहां पर तो बहुत आंधी थी, अंदर आकर मुझे महसूस हुआ कि मुझे सुकून मिला, मैं खुश हो जाऊं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हम अपने बच्चों की तरबियत करें इस अंदाज में कि हम जब अपने घर आए, अपनी बीवी को देखें, अपने बच्चों को देखें तो हम खुश हो जाएं। यहाँ पर एक और नुक्ता आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ, बड़ा अहम है वो, कि ज़ुर्रियातिना, औलाद को भी हमारे लिए आंखों की ठंडक बना दे। ये बात जहन में रखे कि जो आंखों की ठंडक है अपने औलाद के हवाले से जो मौजूदा है, और इसमें फ्यूचर की भी बात की जा रही है, जो आने वाली नस्लें है उनका भी आप परेशान हो के उनका वो भी अच्छे हो जाएं। तो अपने बच्चों को ऐसी तरबियत दें कि वक्त गुजरने के साथ आपके नवासे हों, आप फख्र करेंगे ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी औलाद में से हैं। आप फख्र करें कि उनकी ट्रेनिंग, उनकी तरबियत ऐसी हो, वो ऐसे अखलाक वाले हों, ऐसे ईमान वाले हों, शिरक से दूर, बदअखलाकी से दूर, झूठ मिलावट, इन सारी चीज़ों से दूर, कि आप फ़ख्र महसूस करें। तो ज़ुर्रियातिना में फ्यूचर जनरेशंस भी शामिल हैं। और आप अल्लाह ताला से ये दुआ भी करें कि उनका मैं इमाम, मुझे अगर इमाम बनाना है, मुझे अगर घर का ख़ानदान का सरबराह बनाना है, तो वो मैं मुत्तकी लोगों का, वो मुत्तकी हो तो मुझे खुशी होगी कि वो मैं मुत्तकी लोगों का सरदार हूँ, मुत्तकी लोगों का बड़ा हूँ और लीडर हूँ। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हम इन आयतों पर गौर और फिक्र करें और अपने बच्चों पर, अपनी बीवी पर, अपने ख़ानदान पर तवज्जो दें, कुरान करीम का दर्स का एहतमाम करें और उनकी तरबियत करें। तरबियत ही अहम चीज़ है और दीन की रोशनी में करें, उनको सुन्नत सिखाएं, सीरत पढ़ाएं, उनको कुरान समझाएं उनको, तो तभी हम इस दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और उस दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे। मैं भी आपके लिए एक दुआ मांगना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला आपको इस दुनिया में भी आंखों की ठंडक दे और उस दुनिया में भी आंखों की ठंडक दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।